Hello beta, welcome to physics classes, and today we will discuss new topic of electrostatics, and that new topic will be sharing of charges. Sharing of charges in capacitors. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि चार्जेस आपके कैपेसिटर्स में शेयर कैसे होते हैं। तो चार्जेस कैपेसिटर्स में किन रेशो में शेयर होते हैं, चार्जेस की शेयरिंग रेशो किस किस पे डिपेंड करती है, चार्जेस आपके किस अमाउंट में अलग अलग कैपेसिटर्स में आपके प्रेजेंट होंगे। तो अब हमें कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करना है और चार्जेस को दोनों कैपेसिटर्स के बीच में शेयर करना है। तो हमें आज वाले टॉपिक में क्या डिस्कस करना है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन कैपेसिटर्स। तो हमें कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है और उनके बीच में शेयरिंग ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को बिल्ट अप करना है। तो जो कॉन्सेप्ट है उसका नेम है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो बेटा सबसे पहले हम दो कैपेसिटर एज्यूम कर लेते हैं। नंबर 1 कैपेसिटर हमारे पास है जिसकी कैपेसिटेंस है C1 और नंबर 2 कैपेसिटर हमारे पास है जिसकी कैपेसिटेंस है C2। तो जो नंबर 1 कैपेसिटर है हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V1, हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V1। और जो नंबर 2 कैपेसिटर है, इस नंबर 2 कैपेसिटर का हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 0। इट मींस अगर नंबर 1 कैपेसिटर के पास कैपेसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो नंबर 1 कैपेसिटर के पास चार्ज भी होगा और जिसकी वैल्यू क्या होगी C1V1। अब नंबर 2 कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटेंस तो है, कैपेसिटी तो है चार्ज को होल्ड करने की, बट इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, 0 है। इट मींस अभी इसके पास चार्ज की वैल्यू क्या है, दैट इज 0। C2 इंटू V2 की वैल्यू क्या है, 0। सो इट इज हैविंग 0 चार्ज। इसका मीनिंग नंबर 2 कैपेसिटर में प्लेट्स के पास एरिया भी है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन भी है और दोनों प्लेट्स के बीच में ड्राई एयर भी है। तो यहां पर C2 का फार्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस तो है बट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या है, दैट इज 0। यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज 0। तो ये वाला कैपेसिटर आपका टोटली अनचार्ज्ड है, सो इट इज अनचार्ज्ड कैपेसिटर, इट इज अनचार्ज्ड कैपेसिटर। Now this is charged capacitor, this is charge, ये कैपेसिटर आपका चार्ज्ड है, ये कैपेसिटर आपका अनचार्ज्ड है। तो अब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, अगर हम इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर आपके कनेक्टिंग वायर से इस टाइप से कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों कैपेसिटर आपके कनेक्टिंग वायर से इस टाइप से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर इनिशियल चार्ज की वैल्यू क्या थी, Q1 ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज इज Q1 ऑन सेकंड कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज इज 0। तो नंबर 2 कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 और नंबर 1 कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज की वैल्यू क्या है, Q1। तो बेटा अब नंबर 1 कैपेसिटर नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस कैरी कर रहा है। अब अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो चार्जेस आपके कैसे मूव करेंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
चेक करो इन दोनों में से किस कैपेसिटर का लो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नंबर 2 कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है 0 और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसी है नॉन जीरो। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो चार्जेस कैसे मूव करेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मीनिंग नंबर 1 कैपेसिटर में से नंबर 2 कैपेसिटर में चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब नंबर 1 कैपेसिटर में से नंबर 2 कैपेसिटर में चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मीनिंग आफ्टर सम टाइम both capacitor will acquire same potential difference। तो after some time both capacitor will acquire same पोटेंशियल। तो जब ये दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो चार्जेस आपके कैसे मूव करेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कुछ टाइम के बाद जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो चार्जेस का फर्दर फ्लो बंद हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जब आपका हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाला कैपेसिटर जीरो पोटेंशियल डिफरेंस वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा तो उस केस में यहाँ पर शेयरिंग ऑफ चार्ज आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपके चार्जेस यहाँ शेयरिंग में आएंगे तो चार्जेस कैसे मूव करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मीनिंग चार्जेस आपके नंबर 1 कैपेसिटर से नंबर 2 कैपेसिटर में आना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपकी कनेक्टिंग वायर्स हैं। इन कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू चार्जेस आपके नंबर 1 कैपेसिटर से नंबर 2 कैपेसिटर में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और ये फ्लो कब तक चलेगा जब तक दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो उस केस में चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। हमें इक्विलिब्रियम कम मिलेगा फ्लो ऑफ चार्जेस में जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस आपका सेम हो जाएगा। इसका मीनिंग जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो हमें फर्दर चार्जेस में फ्लो नहीं मिलेगा। तो बेटा अब ये हमें चेक करना है कि इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ टेल मी बिफोर कनेक्शन ऑफ 2 कैपेसिटर्स टेल मी इनिशियल चार्ज। बिफोर connection of 2 capacitors tell me initial charge। now C1 V1 plus 0 that is Q1 plus Q2। Q1 की वैल्यू C1 V1 और Q2 0। इक्वेशन नंबर 1। now फाइनल चार्ज Q1 फाइनल चार्ज। अब यहां पर जो चार्ज बनेगा किसके ऊपर कैपेसिटर नंबर 1 के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी कैपेसिटी C1 है और जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बना है अक्रॉस बोथ कैपेसिटर्स उसकी वैल्यू हम V ले लेंगे प्लस इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C1 है प्लस C2 इंटू V। तो यहां भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर और यहां भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर। तो अब हम यहां एज्यूम कर सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है अक्रॉस ईच एंड एवरी कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही चार्ज आपका शेयरिंग में आता है बिटवीन डिफरेंट कैपेसिटर्स। तो चार्ज की शेयरिंग किस में होती है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स में और डिफरेंस इन पोटेंशियल सेम किस में आता है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा इनिशियल चार्ज आपका ये था और ये आपका है फाइनल चार्ज। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो बेटा क्या आंसर आएगा C1 V1 इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। नाउ C1 V1 इक्वल टू C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट
and it is common potential V. Now common potential VCP का meaning common potential, it is equal to C1 V1 upon C1 plus C2. ये आपका कॉमन पोटेंशियल आ चुका है. नाउ इट इज कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कैपेसिटर्स. तो अब इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो कॉमन डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2. तो बेटा अब हम यहाँ पर एनर्जी लॉस भी निकालेंगे कि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उन कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू जब चार्ज आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा तो इन कनेक्टिंग वायर्स में बेटा हीट एनर्जी बनेगी. ये कनेक्टिंग वायर्स आपकी कंडक्टिंग मटेरियल की हैं और आपको मालूम है जब भी कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज फ्लो करेगा तो वहां पर अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट हीट एनर्जी बनेगी. तो अब यहाँ पर इन कनेक्टिंग वायर्स में जो एनर्जी लॉस होगा वो हम यहाँ पर अब फाइंड आउट करने वाले हैं. तो अब चेक करते हैं कि इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या थी और फाइनल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी. नाउ टेल मी इनिशियल एनर्जी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस 0, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस 0. नंबर 2 कैपेसिटर आपका इनिशियली कैसा था, अनचार्ज्ड. तो अगर ये अनचार्ज्ड है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी. नाउ फाइनल एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर. तो चेक कर सकते हो. फाइनली across both capacitors we have common potential difference V. तो energy in first capacitor after connection half C1 V square, in second half C2 V square. Now loss of energy equal to initial minus final. तो क्या निकला बेटा हमारा आंसर लॉस ऑफ एनर्जी का, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल. तो क्या वैल्यू आएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ, इन ब्रैकेट लिखना बेटा इसको, हाफ C1 प्लस हाफ C2 और कॉमन क्या आ जाएगा, V स्क्वायर. तो बेटा इस टाइप से हम एनर्जी लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि जब भी दो कैपेसिटर आपके आपस में कनेक्ट होंगे, एक आपका फुल्ली चार्ज होगा, दूसरा अगर आपका अनचार्ज्ड है, तो चार्जेस आपके शेयरिंग में आ जाएंगे. चार्जेस कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम चार्ज्ड कैपेसिटर टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. चार्जेस का फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों कैपेसिटर्स का डिफरेंस इन पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. सेम होने के बाद चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा और हमें इक्विलिब्रियम मिल चुका होगा किसमें, चार्जेस के फ्लो में. तो फर्दर चार्जेस का फ्लो आपका पॉसिबल नहीं होगा, दोनों कैपेसिटर्स का डिफरेंस इन पोटेंशियल सेम हो जाएगा. तो इसका मीनिंग उस स्टेज में हम ये बोलेंगे, नाउ इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, नाउ वी कैन फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल. तो बेटा अब इसी टाइप से अगर हमें न्यूमेरिकल गिवन हो, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल हमें किस टाइप से गिवन होगा, न्यूमेरिकल में हमें दो कैपेसिटर्स गिवन होंगे. हम दो कैपेसिटर्स कैसे गिवन होंगे चेक करते हैं. अगर हमें न्यूमेरिकल में 2 कैपेसिटर्स गिवन है, अभी एज्यूम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. We have given 2 capacitors, one capacitor is having 600 microfarad capacitance, other capacitor is having 600 microfarad as capacitance. तो ये वैल्यू C1 की है, ये वैल्यू C2 की है. यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 100 वोल्ट
और यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 0। तो बेटा ये वाला कैपेसिटर आपका चार्ज्ड है और ये वाला कैपेसिटर आपका अनचार्ज्ड है। तो हमें अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। अब अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इसकी पॉजिटिव प्लेट आपकी इसकी पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और इसकी नेगेटिव प्लेट आपकी इसकी नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैरी करेंगे। इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो अब हमें इस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके सामने फॉर्मूला है, तो वैल्यू क्या होगी, C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, C1 बोलो क्या है आपके पास 600 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मीनिंग 10 पावर माइनस 6, और V1 क्या आपका 100 वोल्ट है, अपॉन C1 प्लस C2 1200 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। नाउ 10 पावर माइनस 6 से 10 पावर माइनस 6 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, नाउ इट इज 50 वोल्ट, तो बेटा यहाँ 50 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 50 वोल्ट आएगा। तो बेटा ये अंडरस्टूड था, ये पहले से ही अंडरस्टूड है कि अगर दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी सेम है और एक आपका चार्ज्ड है एक अनचार्ज्ड है और एक का पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है, तो जब इनको आपस में आप कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा 50 वोल्ट। तो अब यहाँ पर आप एनर्जी लॉस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे, एनर्जी लॉस का फार्मूला आपको मालूम है। एनर्जी लॉस का फार्मूला क्या है, एनर्जी लॉस में सबसे पहले इनिशियल एनर्जी लिखोगे, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 600 माइक्रोफेरेड इंटू 100 वोल्ट का स्क्वायर आ जाएगा। देन फाइनल एनर्जी क्या आएगी, हाफ इंटू 600 माइक्रोफेरेड इंटू 50 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 600 माइक्रोफेरेड इंटू 50 स्क्वायर। तो अब लॉस कैसे निकालोगे, लॉस इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, तो लॉस आप इस टाइप से फाइंड आउट करोगे, लॉस इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। तो बेटा हम यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लॉस ऑफ एनर्जी का क्या आंसर आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी किसके इक्वल आएगी, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 600 इंटू 10 पावर माइनस 6, इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा बेटा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ चेक करो, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप माइनस साइन लगाओगे, यहाँ पर आप माइनस साइन लगाओगे और फिर फाइनल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, फाइनल एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है, दैट इज हाफ इंटू 600 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो बेटा मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आंसर आएगा। तो इसको कंप्लीटली हम सॉल्व करेंगे अब। तो बेटा लॉस ऑफ एनर्जी कैसे आएगा, हाफ इंटू 600 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर ऑफ 100 आ जाएगा। और यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया बाहर बेटा, इधर से ये मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो बेटा अंदर क्या बचेगा, माइनस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो बेटा क्या आंसर आएगा, हाफ इंटू 600 इंटू 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 माइनस दैट इज 2500 आ जाएगा, 2500 प्लस 2500 आ जाएगा। Now it becomes half into 600 into 10 power minus 6. Now it is
10,000 माइनस 5,000 जूल। आपके सामने है आंसर, हाफ इंटू 600 इंटू 10 पावर माइनस 6 इन ब्रैकेट 10,000 इन ब्रैकेट 10,000 माइनस 5,000। तो इस टाइप से बेटा आप लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर थ्रू कनेक्टिंग वायर थ्रू कंडक्टिंग वायर। तो यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू 600 इंटू 10 पावर माइनस 6। नाउ 10,000 माइनस 5,000, 10,000 माइनस 5,000 इट इज 5,000। यूनिट लगाओ जूल, यूनिट लगाओ जूल। हाफ इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 10 पावर 3 जूल। नाउ इट बिकम्स हाफ इंटू 30, 6 5 is 30 एंड दिस इज 10 पावर माइनस 1 और ये 10 पावर माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगी। नाउ इट इज 3/2 joule. Now it is 1.5 joule. Now it is 1.5 joule. तो बेटा आंसर आपके सामने है। तो इस टाइप से हम दो कैपेसिटर्स को आपस में जब कनेक्ट करेंगे, अगर एक आपका चार्ज होगा एक आपका अनचार्ज होगा, तो उस केस में हम लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में हम फाइनल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में हम अलग अलग कैपेसिटर्स की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अलग अलग कैपेसिटर्स की एनर्जी क्या आएगी, हाफ C1 V², हाफ C2 V²। तो हम आफ्टर कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर्स वी कैन फाइंड आउट इन इंडिविजुअल energy stored in capacitors and we can find out energy loss in capacitors after connecting to capacitors। तो कैपेसिटर्स में जो एनर्जी लॉस होगा जब दोनों कैपेसिटर्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे आप, इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये आंसर बेटा आपके सामने है। तो आप इजीली इस आंसर को एक्सेप्ट कर सकते हो कि कैसे हमने ये आंसर फाइंड आउट किया है। तो बेटा इसी सेम कॉन्सेप्ट का एक स्पेशल केस है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल केस में क्या होगा, हमारे पास कैपेसिटर्स गिवन होंगे, बट अब हम कैपेसिटर्स की पोलैरिटी चेंज करेंगे। यस बेटा, अब हम कैपेसिटर्स की पोलैरिटी चेंज करेंगे। जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो अब हम कैपेसिटर्स की पोलैरिटी को चेंज करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज का हमारे पास एक स्पेशल केस है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अब हमें क्या मिलेगा, वी हैव टू कैपेसिटर्स, one is having capacity 1 microfarad, other is having capacity 5 microfarad। एक की कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरड और एक की कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैरड। तो बेटा इसको हमने कनेक्ट किया अक्रॉस इलेक्ट्रिक सेल ऑफ 100 वोल्ट, और इसको भी हमने कनेक्ट किया अक्रॉस इलेक्ट्रिक सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो यहां भी आपका डिफरेंस इन पोटेंशियल 100 वोल्ट है और यहां भी आपका डिफरेंस इन पोटेंशियल 100 वोल्ट ही है। तो अब सबसे पहले आप ये बताओ कि यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या बनेगी, Q1 that is C1 V1 it is 100 माइक्रो कूलम। यहां बोलो it is 500 माइक्रो कूलम। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला क्या लगाया Q1 का C1 V1, बोलो Q2 का क्या लगाया C2 V2। तो बेटा अब यहां पर इस प्लेट पे बोलो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नंबर 2 प्लेट पे बोलो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे यहां बोलो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहां बोलो यहां चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो अब आपके सामने दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस डिफरेंस इन पोटेंशियल मैंने सेम रखा है, दैट इज 100 वोल्ट। अब यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 100 वोल्ट है तो यहां भी आपका डिफरेंस इन पोटेंशियल 100 वोल्ट ही है। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या है, 100 माइक्रोकूलम, और यहां पर 500 माइक्रोकूलम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास एक स्पेशल केस है। हमारे पास अब स्पेशल केस क्या है कि अब हम फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट विद नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। इसी टाइप से अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को, नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर connects with positive plate of second capacitor। तो फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। और नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर connects with positive plate of second capacitor। तो बेटा अब यहां पर जो फिगर बनेगा उस फिगर में अब इन प्लेट्स की हम अलग अलग पोलैरिटी यहां मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव को किया कनेक्ट किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और हमने कनेक्ट किया नेगेटिव को किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। तो यहां पर कनेक्शन में दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी अलग अलग है। इसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव, और इसकी पोलैरिटी हमने कौन सी ली है, प्लेट की नेगेटिव। तो चेक करो, वी आर कनेक्टिंग पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर विद नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। वी आर कनेक्टिंग नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं बेटा क्या होगा। यहां बोलो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और यहां बोलो चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ऐसे यहां बोलो अब चार्ज कैसा आएगा, यहां चार्ज आएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहां बोलो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। नाउ कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2। तो बेटा यहां पर बोलो चार्ज की वैल्यू क्या थी, यहां पर प्लस 100 माइक्रोकूलम। यहां बोलो यहां चार्ज की वैल्यू क्या है, माइनस 100 माइक्रोकूलम। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इन प्लेट्स पे चार्ज की वैल्यू क्या क्या है, इन प्लेट्स पे चार्ज की वैल्यू क्या क्या है। तो यहां बोलो इस प्लेट पे चार्ज की वैल्यू बोलो क्या लिखूं, माइनस 500 माइक्रोकूलम, और यहां पर प्लस 500 माइक्रोकूलम। तो ये मैंने आपके सामने पिक्चर ड्रॉ कर दी कि मैंने क्या किया, फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को किया कनेक्ट सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के साथ, और फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ। तो ये आपके सामने है फिगर। तो अब क्या होगा, अब चार्जेस हमेशा नेचर में स्केलर होते हैं, आपको मालूम है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज स्केलर इन नेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज स्केलर इन नेचर। तो यहां अगर प्लस 100 माइक्रोकूलम है तो नीचे क्या है, माइनस 500 माइक्रोकूलम। तो ये दोनों चार्ज आपके ऐड होंगे, ये दोनों चार्ज आपके ऐड होंगे। तो यहां पर
यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल चार्ज क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बोलो बेटा फाइनल चार्ज क्या बनेगा, इट इज -400 माइक्रोकूलम। अब यहां बोलो राइट हैंड साइड में बोलो फाइनल चार्ज क्या बनेगा, इट इज -100 माइक्रोकूलम, और यहां पर क्या है +500 माइक्रोकूलम। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहां बोलो यहां फाइनल चार्ज क्या बनेगा, इट इज +400 माइक्रोकूलम, इट इज +400 माइक्रोकूलम। तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए, कि इनिशियली इन दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज की वैल्यू क्या थी, Q1 क्या था, Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम और Q2 कितना था 500 माइक्रोकूलम। तो Q1 की वैल्यू क्या थी 100 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू क्या थी 500 माइक्रोकूलम। तो ये इनिशियल चार्ज था। इनिशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू C1 1 माइक्रोकूलम इंटू V1 स्क्वायर का मीनिंग 100 वोल्ट का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ 100 वोल्ट आ जाएगा। नाउ प्लस हाफ 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू स्क्वायर ऑफ 100 वोल्ट। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी है बिफोर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स, these are charges of two capacitors and this is initial energy store in two capacitors। तो अब यहां आ जाओ बेटा, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अब हमें ये तो मालूम है कि टोटल चार्ज इस कॉम्बिनेशन में कितना है, दैट इज 400 माइक्रोकूलम। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि फर्स्ट कैपेसिटर के पास इसमें से कितना चार्ज आएगा और सेकंड के पास इसमें से कितना चार्ज आएगा। कनेक्शन के बाद इनमें शेयरिंग हुई है, तो शेयरिंग के बाद हमें यह नहीं मालूम अभी तक कि फर्स्ट के पास कितना चार्ज होगा, सेकंड के पास चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लेकिन यह मालूम है कि इन दोनों के पास टोटल चार्ज कितना है, दैट इज 400 माइक्रोकूलम। तो अगर हमें इन दोनों का इंडिविजुअल चार्ज फाइनली फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें यहां पर कॉमन पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर विल रिमेन सेम, तो वो सेम रहेगा। तो आप चेक करते हैं कि कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, टोटल चार्ज क्या है बेटा ऊपर, Q1 प्लस Q2, दैट इज टोटल चार्ज का मीनिंग Q1 डैश आएगा, Q2 डैश आएगा। Q1 डैश मैंने क्यों रखा, क्योंकि Q1 डैश का मीनिंग क्या है कि चार्ज अपीयर ऑन फर्स्ट कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन विद सेकंड कैपेसिटर। तो Q1 डैश का मीनिंग क्या है, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन विद सेकंड कैपेसिटर। तो Q1 डैश का मीनिंग आप लिख सकते हो, Q1 डैश चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन, और Q2 डैश का मीनिंग चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन। तो अब टोटल चार्ज दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन बोलो क्या आएगा, टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2। तो बोलो बेटा वैल्यू क्या आई कॉमन पोटेंशियल की, दैट इज Q1 डैश का मीनिंग क्या है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। हमें Q1 डैश का अभी तक वैल्यू नहीं मिला है, हमें सिर्फ ये मालूम है इस कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज क्या है, दैट इज 400 माइक्रोकूलम। सो 400 माइक्रोकूलम किसके इक्वल है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी। हाँ, इन दोनों का सम मालूम है, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, दैट इज 400 माइक्रोकूलम। तो बेटा यहां आ जाएगा 400 माइक्रोकूलम अपॉन C1 प्लस C2। C1 बोलो क्या है 1 माइक्रोफेरेड, C2 बोलो क्या है 5 माइक्रोफेरेड, इट इज 6 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो बेटा ये आ जाएगा 200 अपॉन 3 वोल्ट।
तो आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ चुका है, दैट इज 200/3 वोल्ट। तो अब आप मुझे बताओ Q1 डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे? इट इज C1 इंटू V, एंड Q2 डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे? C2 इंटू V। अब जल्दी से बोलो, C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड, और ये है आपका कॉमन पोटेंशियल। Cp का मीनिंग कॉमन पोटेंशियल, Cp का मीनिंग कॉमन पोटेंशियल, Cp मीन्स कॉमन पोटेंशियल, इट इज नॉट कनॉट प्लेस, इट इज कॉमन पोटेंशियल। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कॉमन पोटेंशियल, दैट इज 200/3, दैट इज 200/3। ऐसे यहां बोलो 5 माइक्रोफेरेड इंटू 200/3। नाउ इट बिकम्स 200/3 माइक्रोकूलम। नाउ Q2 डैश इक्वल टू 1000/3 माइक्रोकूलम। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, आप चेक कर सकते हो मैंने क्या लिखा है, आप चेक कर सकते हो मैंने क्या लिखा है। इट इज Q1 डैश इक्वल टू C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। तो Q1 डैश का मीनिंग चार्ज अपीयर ऑन फर्स्ट कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग। नाउ Q2 डैश का मीनिंग चार्ज अपीयर ऑन सेकेंड कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग। तो जब इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस आपके अपीयर होंगे उनकी वैल्यू क्या है? Q1 डैश और Q2 डैश। तो ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि चार्जेस इन कैपेसिटर्स पे शेयरिंग के बाद क्या बनेंगे, जब हमने इन दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज कर दी है। इसकी पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव, और इसकी पोलैरिटी क्या रखी? नेगेटिव। तो हमने कैपेसिटर्स को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट किया है, हमने कैपेसिटर्स को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट किया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैपेसिटर्स को सेम पोलैरिटी में कनेक्ट किया था, लेकिन यहां पर हमने कैपेसिटर्स को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट किया है। तो ये बेटा आपको आंसर मिल गया Q1 डैश का, Q2 डैश का। अब आप फाइनल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप यहां पर फाइनल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो फाइनल एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा? हाफ C1 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर प्लस हाफ C2 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो आप फाइनल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो C1 की वैल्यू क्या रखोगे? 1 माइक्रोफेरेड, C2 की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड, और कॉमन पोटेंशियल आपके पास क्या है? इट इज 200/3 वोल्ट, इट इज 200/3 वोल्ट। तो इस टाइप से बेटा अगर हम कैपेसिटर्स को रिवर्स पोलैरिटी में ऐड करेंगे तो हम दोनों कैपेसिटर्स का इंडिविजुअल चार्ज कैसे निकालेंगे आफ्टर शेयरिंग। तो हमारे पास ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमें क्या मिला? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन पोटेंशियल। देन आफ्टर वी कैन फाइंड आउट इंडिविजुअल चार्ज अपीयर ऑन टू कैपेसिटर्स आफ्टर शेयरिंग। तो इस टाइप से बेटा इस न्यूमेरिकल को, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हो फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शेयरिंग ऑफ चार्ज वाला। इसके बेस पे एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल है, और इसके बेस पे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। 99.9% चांस है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।